बस्ती माता की जय हो। संत समाज की जय हो। प्रेमियों, माता बहनों, भाई बंधुओं, वृंदावन के अंदर श्री श्री 108 श्री स्वामी श्यामगिरी जी महाराज ने हम और आप लोगों के लिए इस वृंदावन जैसी नगरी में इस धरा पर बैठने के लिए जो कभी आप स्वप्न भी देख सकते थे, यहाँ जो व्यवस्था की है, किस किस से मांग मांग करके ये व्यवस्था की है, और ये मूर्ति यहाँ बैठी है, इस पुनीत कार्य के लिए मैं अपनी तरफ से उस महान हस्ती को मैं प्रणाम करता हूँ, श्री स्वामी श्यामगिरी महाराज को। मैं एक बात जरूर कहना चाहूं, निष्कामी, निष्क्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही, निर्द्वंद्व, ऐसे सतगुरु की शरण में मिटे सकल दुख द्वंद्व। गाना अलग चीज है, बजाना अलग चीज है, किसी की वस्तु याद की वो अलग चीज है। आपने अपने विवेक से ये शब्द छांट करके कि किस विचारक का कौन सा शब्द हमको समाज के हित में बोलना है, ये अलग चीज। बोलो, रोड पे बोलो, चौराहे पे बोलो, बोलने वाले के लिए फांसी है, आज का समय ऐसा है। लेकिन रवीश कुमार कहता है, बोलो, अपने चबूतरे पे बोलो, बोलो, अपनी चारपाई में बोलो, और चारपाई में नहीं तो लैट्रिन में बोलो, बाथरूम में बोलो, किचन में बोलो, लेकिन बोलो, सही बोलो, गलत मत बोलो। सही का समर्थन करो और गलत का समर्थन मत करो। मैं जो बात कह रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल जो थिंकिंग है, उसके आधार पर मैं आप चीजों को आपके लिए बोल रहा हूँ। जो आजकल जो माहौल है, स्वामी श्यामगिरी जी के लिए हम और आप सभी खाली महिमा मंडन ना करके श्यामगिरी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए हम ये बात जोर दे करके शब्द बोल सकते हैं कि भरतपुर में, वृंदावन में, हरियाणा में अपनी विचारधारा से मैंने रजपुरा में जाके देखा, शायद मैंने काउंटिंग तो नहीं किया, शायद 20-25 बच्चे महाराज जी के आशीर्वाद से सरकारी नौकरी ले चुके, 4-5 तो बच्चे MBBS कर चुके। एजुकेशन इज द की ऑफ ऑल लॉस। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट सक्सेस इन योर एम। बिना शिक्षा के आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। एजुकेशन इज द की ऑफ ऑल लॉस। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ ऑल सक्सेसफुल वर्क। सभी की रीढ़ एजुकेशन है। बिना शिक्षा के
आप एक जानवर हैं, बट आज के समय में एजुकेशन कौन सी होनी चाहिए? एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, बट वी कैन से दैट एजुकेशन हैज थ्री काइंड्स। शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप एंड टेक्निकल एजुकेशन। आज के समय में यदि सक्सेसफुल एजुकेशन है तो वो आपकी वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। आप इस पर्व पर आप यहाँ आए हैं अपना टाइम खर्च करके, तो एक धागे में पिरोने का काम स्वामी श्यामगिरी जी ने आपके कल्याण के लिए ये कार्य किया। 80 साल की उम्र में बेचारा मैंने देखा है। ए बहनों, माताओं, चाय लेने में भी बात करोगी क्या? मैंने देखा है, फरीदाबाद में देखा मैंने, गर्म पानी करवा के, भाइयों विचार से ध्यान से सुने इस बात, सूती कपड़ा को 1-4 आंगुर को लत्ता लेके वह भिगो भिगो के आंख को सेक रहे थे, और तुम्हारी शान बनाने के लिए उसने दिन रात एक किए। 2 महीने से डोल रहा है बेचारा, न जाने 3 महीने से डोल रहा है। तुम 10 आदमियों को इकट्ठा करने के लिए, तुम्हारे कल्याण की बाणी सुनवाने के लिए ये इतनी मेहनत अकेला पूरे क्षेत्र में 3-3, 4-4 राज्यों में, एक गांव में एक है तो एक के वास्ते वहां गया, एक गांव में 2 है तो 2 के वास्ते वहां गया। दर दर पर जा करके गाय ने 500 दिए, 100 दिए, 1000 दिए, सबको ला करके तुम्हारे वास्ते, अपने बेटी बेटा के छोच के भात नहीं भरने के लिए, तुम्हारी शान बनाने के लिए। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो ट्रस्ट वाले हैं, मुझे नहीं मालूम कौन कौन ट्रस्ट वाले हैं, जो ट्रस्ट वाले हैं बी केयरफुल, सावधान हो जाएं वो, और त्याग और श्रद्धा का परिचय दें। उस त्यागमय मूर्ति के इस बड़ी मुसीबत झेली तन पे जब ये बाग लगाया और माली बनकर इस गुलशन का फल चखने नहीं पाया। आपके बेटी बेटा आपकी नौकरियों को फलीभूत करेंगे, लेकिन उसके बेटी बेटा कौन है? उसके आंगन में जो बैठे हैं उसके बेटी बेटा ये हैं। आप लोग साधु का सच्चा धन आप हो, ये देवीय बात नहीं। आप जो बैठे हो धर्म के खंभ हो, सपूत हो। देवताओं, मेरी हाथ जोड़ करके इस मंच के माध्यम से, मैं मास्टर डिग्री लिए हूँ, लॉ किए हूँ, मैं वैसे तो आपका बच्चा हूँ, पर मैं पढ़ा लिखा, समझदारी से सोच समझ करके मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं किसी के लिए धोखे की बात नहीं कह रहा। ये आश्रम आपके समाज की आन बान और शान है। इसके माध्यम से हमारा सिर गर्व से ऊंचा होगा। श्यामगिरी, मैं तो ये कहता हूं कि अगर कहीं हो के कोई व्यवस्था हो तो 10-5 साल मेरी उम्र की तुम्हें मिले तो बहुत अच्छी बात है। आप आगे काम करें। मैं आप लोगों के बीच में हूं, जैसा हूं टूटा फाटा। आप लोगों के लिए हमने सम्मान भी देखे हैं, अपमान भी देखे हैं, लेकिन जंग में हम आप लोगों के बीच खड़े हैं।
आप लोगों के सहयोग से और प्यार से इस महात्मा ने अपनी मेहनत से, आप लोगों के सहयोग से रजपुरा, खरोट, ब्याना, भरतपुर, वृंदावन, इस चीज को इसने आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्ट किया। तो मैं दो बात आपके बीच में और कहूंगा कि हमारे समाज में दो विशेषता बहुत बड़ी है। एक तो शुरू में तो ये महात्मा के साथ लगता है और पीछे झट धीरे धीरे हटने की कोशिश करता है। एक अपने समाज के बंदे अपने विद्वान की कमियां निकालने की बहुत जल्दी करते हैं। हमारे समाज आपस में टांग खिंचाई यदि ना करें तो ये समाज बहुत ही मेहनत कश है, ये समाज बहुत ही परिश्रमी है। आप लोगों के लिए मैंने टाइटल अपने स्पीच का केवल और केवल स्वामी श्यामगिरी ही रखा है। स्वामी श्यामगिरी के मैंने देखा है कि जब पेंगलतू में एक बार सत्संग हो रहा था, एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया था और वो महाराज जी के लिए उस स्टेज पे हमने बिठा रखा था, उसके लिए वो थोड़ा अलग था। लेकिन महाराज जी कभी गर्म नहीं होते। महाराज जी शील का परिचय देते हैं। पलटू साहब एक बात कहते हैं कि शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत और तैसे शीतल संत ये जगत की ताप बुझा में, और जो कोई आवे जरत बुझत मधुर मुख वचन सुना में। दया क्षमा शील की न जाय बखानी, अति कोमल मृदु बेन वज्र को कर दे पानी। विवेक दास जी आप समझदार हैं, शांत रखो। दया क्षमा शील की न जाय बखानी और अति कोमल मृदु बेन वज्र को कर दे पानी। रहन देखिए, रहना साधु का, चलन चलना साधु का। रहन चलन, रहन चलन स्वभाव ज्ञान की सुगंध लगावे, और तीनों ताप मिटे जब किसी ऐसे संत के दर्शन। पलटू ज्वाला उधर रहे न मिटे तुरंत, और शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। एक लड़का जा रहा था और सामने से, बात को गौर से सुने, ये बात आपको और वीडियो जिसको बनानी है श्यामगिरी के बारे में मैंने ठीक तरह से शब्द चुने, टाइटल बनाया है हाथ पे। एक राहगीर जा रहा था और रास्ते से आगे से भाभी आ रही थी। अब नई उम्र की भाभी थी और देवर भी नई उम्र का था। उसके मन में सोचा कि आज इससे मैं, फागुन का महीना है, मजाक करूंगा। उस भाभी से आने से पहले एक गली में से तुरंत एक साधु निकल गया, और वो साधु ऐसा जैसे कि मैं अभी वर्णन कर रहा था। वो भाभी की जो भावना थी ना, भाभी के प्रति अंदर मन में, वो भावना एक साथ कन्वर्ट हो गई। किसमें? साधु के प्रति। जो काम की भावना थी, जो काम की भावना थी, वो नाम की भावना में बदल गई। संत के दर्शन करने से इतना लाभ हुआ। अगर वो भाभी से मजाक करता, क्या पता भाभी सहन करती या ना करती या टच कर जाती, तो दोष आंखें दोषी, नेत्र व श्रवण दोषी, हाथ दोषी है ना, और जिह्वा दोषी, चार इंद्रिय दोषी। अब चार इंद्रिय अब निर्मल होंगी। महाराज जी हरिओम, हरिओम। तो जिह्वा ने नाम बोला पॉजिटिव, सकारात्मक, फिर
पल्ली तरफ से आया, बेटा हरिओम, तो पल्ली तरफ से जो नाम आया कान में गया, कान शुद्ध, आंखें शुद्ध हुई संत को देख करके। फिर हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता का पैर छीना, हाथ शुद्ध, सर्वोत्तम सुतैन कुंडलिन दानन पाणित मंगले विवाहने कान विवाहति काय करुणा परिणाम परोपकायने तो चंदनेन। फिर जब उसने आशीर्वाद दिया तो हाथ शुद्ध, जिह्वा, आंख, कान और हाथ। यहां कबीर साहब कहते हैं कि तीर्थ जाए एक फल और संत मिले फल चार, और सदगुरु मिल फल अनेक है कहे कबीर। ये चार फल, चार इंद्री शुद्ध हुई एक संत के दर्शन करने से। कोई चीज याद हो जाए ज्ञान माना जाता है, लेकिन जो अनुभव होता है ना, उसको विवेक माना जाता है। इसलिए आप लोग सत्संग करने आते ही, अब सत्संग का अर्थ आपसे 500 साल पहले चित्तौड़गढ़ में रविदास ने आपके लिए अपनी हत्या कराई। किसके लिए? आपके लिए। बाबा साहब ने 4 बेटे अपने मरवाए आपके लिए। 1848 में सबसे पहली शिक्षा का स्कूल सावित्रीबाई फुले ने खोला। 9 देवियों में तो किसी ने नहीं स्कूल खोला। अगर किसी देवी के बारे में यह पूछ लिया जाए कि या को जन्म, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ी, कोई भी भारत की इस धरती पर, विश्व की धरती पर अगर कोई इस बात का प्रमाण दे दे, उस यूनिवर्सिटी का नाम बता दे और डेट ऑफ बर्थ बता दे, उसके माँ बाप का नाम बता दे, तो हम जिंदा गढ़ने को तैयार हैं। ब्रह्मियों 1848 में पहला स्कूल खोला और पूना में 18 स्कूल खोले। किसने? सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर के उसका साथ दिया। उस्मान शेख ने पहले स्कूल के लिए जमीन दी और फातिमा शेख ने उनका साथ दिया, मुसलमान जो थे, बहन भैया। इसलिए आप किधर जा रहे हैं, विचार करें कि हम चौराहे पे खड़े हैं, हमें कहां जाना है, पूछ लें। अगर तुम्हें रोड की मालूम ना हो तो किसी को पूछ सकते हो। व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए व्यक्तित्ववादी व्यक्तियों के पास जाकर के आप पूछ सकते हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। बेड़ा चढ़िए झांझरे, ये भवसागर के माही, और छाड़े तो बाँचे ना तर डूबे माही। मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं, 1 मिनट और लेकर के अपनी बात खत्म करता हूं। भारत के संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता व प्रतिष्ठा व व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए व भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने वाली भावना को आज हम दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संविधान सभा में खड़े होकर आज हम अंगीकृत करते हैं, संविधान को अधिनियमित करते हैं, संविधान को हम आत्मार्पित करते हैं।
संप्रभु भारत की जनता ने संविधान को प्रदान की और संविधान के खिलाफ यदि कोई जाएगा तो जुडिशियरी तैयार बैठी है। आप उस बाप के बेटे हो 2 अप्रैल 18 को करके केंद्र सरकार को अपने चरणों में डाला था। आप उस बाप के बेटे हो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को खत्म करके 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को दोबारा से इम्प्लीमेंट कराया था। ये जो मैं 2 पॉइंट बोले हैं इसमें शायद कुछ लोग इस 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को समझ पाएंगे, कुछ लोग। और ये 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम आपके बच्चों को प्रोफेसर बनने से रोकने वाली चीज थी। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी के अंदर 15 से ज्यादा व 13 से ज्यादा जगह न निकालने का कार्य किया था। जब रतनलाल और जो है उर्मिलेश कन्हैयालाल और जो है वो नीरज पटेल ऐसे विचारकों ने और यूट्यूब और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और इन पर जो है फेसबुक पर जब अपना अभियान चलाया सरकार झुकी और जो है उसने 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम वापस लिया। अब जाकर के तुम्हारे बच्चे जो MA PhD कर जाएंगे ना उनमें से कोई प्रोफेसर बन सकता है। इसलिए लड़ना सीखो, पढ़ना सीखो, कानून के दायरे में अपने हक छीनना सीखो। कानून के दायरे में लट बजा के नहीं, कानून के दायरे पढ़ोगे तो पढ़ोगे। और शेरनी के 2 दूध हैं, शेरनी के 2 दूध हैं। एक शेरनी का दूध तो ऐसा है जो देश का भला करता है और एक शेरनी का दूध ऐसा है वो अपने मम्मी पापा को गाली दिलवाता है। भैया उस शेरनी के दूध से तो भाई हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करता हूँ हरियाणा वालों, यूपी वालों, राजस्थान वालों, भाई बातें तो आप जो है अलग रहने की कोशिश करना। और वो जो दूध है शिक्षा, भाई उसको अधिक से अधिक लेने की कोशिश करें। माता बहने भाई बंधु सबके लिए नमस्कार, प्रणाम, जय गुरुदेव।